नमस्कार दोस्तों। आज हम सीडीपी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट सीटीटी के एस्पेक्ट से महत्वपूर्ण है, उनके क्वेश्चन हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है, महारत उन्मुख विद्यार्थी सामान्यतः सफलता का श्रेय किसे देते हैं? जो महारत टैलेंटेड कोई बच्चे रहते, वो सफलता का श्रेय किसे देते हैं? तो योग्यता और कोशिश को, जो योग्यता और कोशिश को सफलता का श्रेय देते हैं। महारत उन्मुख विद्यार्थी असफलता का श्रेय किसे देते हैं? असफलता का श्रेय उस अपर्याप्त कोशिश को वो असफलता का श्रेय देते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों स्वयं से बात इसलिए करते हैं कि विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए वो स्वयं से बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखन वैकल्य की विशेषता है। तो लेखन वैकल्य की विशेषता क्या है? कि लिखित कार्य में चुनौती। जो लिखित कार्य में जिन बच्चों को परेशानी होती है, वो लेखन वैकल्य की विशेषता है। लेखन वैकल्य है, राइट डिसेबिलिटीज़ बोलते हैं उसे, जो लिखने में दिक्कत होती है उनको, उसे लेखन वैकल्य कहते हैं। लिखित कार्य में उनको चुनौती आती है। गति संवेदी शिक्षार्थी किस माध्यम से सीखना पसंद करते हैं? गति संवेदी वो करने और चलने फिरने में जो वो एक्टिविटी करने में और चलने फिरने में वो इस माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। हार्वर्ड गार्डनर, जो कि सीटीटी में बहुत ही इनके बारे में पूछा जाता है, तो हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक वैज्ञानिक कौन सी बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा? तो वैज्ञानिक कौन सी बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा? तो तार्किक और गणितीय बुद्धि का प्रदर्शन कौन करेगा? तो वैज्ञानिक। और हार्वर्ड गार्डनर के अनुसार एक मूर्तिकार कौन सी बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करेगा? और गति संवेदी। ये प्रश्न पूछा गया है, ये भी प्रश्न सीटीटी में पूछा गया है। लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। नैतिक विकास, लॉरेंस कोहलबर्ग का सिद्धांत क्या है? नैतिक विकास के बारे में है। और लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है। अगला क्वेश्चन है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर कौन से है? वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंसेप्ट है। ये कंसेप्ट ही सीखेंगे हम जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे ने प्रकार जो संज्ञानात्मक विकास के जो प्रकार किए हैं, वो प्रकार देखेंगे हम। इस पे क्वेश्चन, ये 4 प्रकार है, इस 4 प्रकार पे कौन सा भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं परीक्षा में। तो सीटीटी में ये अत्यंत वेरी इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पहला प्रकार है संवेदी मोटर अवस्था, जिसे हम सेंसरी मोटर स्टेज कहते हैं। बालक का जन्म से 2 वर्ष तक का जो संवेदी मोटर अवस्था होती है, ये दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तो ये जो होती है वो 2 से 7 वर्ष तक होती है। पहली संवेदी मोटर अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष तक, तीसरी संग्राही संक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष तक होती है और 11 वर्ष तक होती है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो है 12 वर्ष और उसके अधिक से होते हैं, जो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ऐसे 4 अवस्थाएं कौन सा भी क्वेश्चन ये यहाँ से आ सकता है। ये आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से सीटीटी में कर लेना चाहिए। उसके आगे है, प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक की भूमिका सबसे अच्छा वर्णन क्या है? प्रगतिशील शिक्षा जो रहती है, उसमें शिक्षक की भूमिका क्या होनी चाहिए? शिक्षक एक सुविधा प्रदाता के रूप में कार्य करते हैं। कि शिक्षक की भूमिका क्या है? कि उन्होंने फैसिलिटेटर की भूमिका शिक्षक की रहनी चाहिए प्रगतिशील शिक्षा में। आगे का क्वेश्चन है, जेंडर के व्यवहार के बारे में पूर्वकल्पित सामान्यीकरण क्या कहलाते हैं? तो जेंडर रूढ़िवादिता
बच्चों की लंबाई और वजन में वृद्धि किस विकास का उदाहरण है? तो मात्रात्मक परिवर्तन का है। बच्चों की लंबाई बढ़ती है, वजन बढ़ता है, तो किस वृद्धि का उदाहरण है? ये मात्रात्मक परिवर्तन का। और बच्चों की बुद्धि का विकास होता है, वो गुणात्मक परिवर्तन का उदाहरण है। बच्चे क्या करते हैं? दोहराव और बारंबार किया जाने वाला व्यवहार किस विशिष्ट पहचान है? बच्चों की क्या है? दोहराव, बार-बार वही बारंबार किया जाने वाला जो व्यवहार है, उसकी विशिष्ट पहचान क्या है? तो सोलिन क्रम विकार में किया थे। जो बच्चे सोलिन रहते, खुद में मग्न रहते, वो उनमें सोलिन क्रम विकार है कि ये दोहराव और बारंबार किया जाने वाला व्यवहार होता है उनमें। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य कौन सा होना चाहिए? तो अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य समालोचनात्मक चिंतन का विकास होना चाहिए। अधिगम का प्राथमिक लक्ष्य है समालोचनात्मक चिंतन का विकास। इस तरह से हम अगली वीडियो में जो आएंगे, क्वेश्चन और आपका कॉन्सेप्ट वो दोनों क्लियर होंगे। इसलिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। और इस बार हमारे